प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। हाल ही में फूड अथॉरिटी इस्लामाबाद के जो तरनोल के करीब एक छापा मारा गया था एक स्लॉटर हाउस पर, जहां पर गधे और उनका गोश्त जो है वो रिकवर किया गया, वो हाथ हुआ और उसके बाद फूड अथॉरिटी और इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से जो तहकीकात हुई, FIR भी हुई है और लोग जो है वो गिरफ़्तार भी हुए हैं। इस इशू पर मज़ीद क्या पेशरफ्त हुई है, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर इस मामले पर कई सवालात भी उठाए जा रहे हैं। DC इस्लामाबाद और डायरेक्टर फूड अथॉरिटी इरफान नवाज़ मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। मेमन साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो पर एक छापा मारा गया था आपकी तरफ से, उस पर कुछ डिटेल्स तो सामने आई थी, लेकिन मज़ीद क्या डिटेल्स अभी तक की क्या पेशरफ्त है, सबसे पहले काइंडली वो तो शेयर कीजिएगा। सर बहुत शुक्रिया आपका। मैं सबसे पहले तो इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी का तारुफ कराना लाजमी समझूंगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है इस हवाले से। ये फूड अथॉरिटी 2 साल पहले इस्टेब्लिश हुई है इस्लामाबाद में, और तब से टीम्स जो है ना वो ऑन एंड ऑफ काम करती हैं। इसमें पिछले 2 सालों से हमारे पास तकरीबन 15,000 जो फूड बिजनेस से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं या एंटिटीज़ हैं वो रजिस्टर्ड हैं, और उन तमाम की जो इंस्पेक्शन हैं वो ऑफ पीक टाइम रैंडम रूटीन इंस्पेक्शन होती रहती हैं, और कहीं भी हमें कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला जिससे हम ये कह सकें कि कहीं किसी रेस्टोरेंट में चिकन या मटन कोई हराम गोश्त के तरीके से वो जो है ना कुक होके कस्टमर्स को खिलाया जाता है। पहली बात ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने ये बात की। ठीक है। रही बात ये इंसिडेंट की, इस इंसिडेंट पे जो हमें रिपोर्ट मिली, किसी इन्फॉर्मर ने रिपोर्ट की, और वहाँ लेट आवर्स में 2 दिन पहले हमारी टीम ने रेड किया, और जब वो वहाँ पहुँचे तो वो एक फार्म हाउस टाइप जगह थी जहाँ पे जो डंकी मीट था वो स्लॉटर हुआ पड़ा हुआ था और पैक फॉर्म में पड़ा हुआ था, विच वॉज अराउंड 1000 kg। अच्छा, DC साहब, आपकी आवाज़ में कोई इशू आ रहा था, ये मुझे बताइएगा कि ये जिस इंसिडेंट का आप जिक्र कर रहे हैं, तो इस पर अब मजीद जो पेशरफ्त है, जैसे मैंने पहले भी पूछा, कि वो अभी तक क्या सामने आ सकी है? जी, उसमें जैसे मैंने बताया कि FIR हो चुकी है, और वहाँ पे जो स्लॉटर करने वाला एक फॉरेन नेशनल था उसको अरेस्ट किया गया है, वो कस्टडी में है। साथ वहाँ के जो चौकीदार था उसको भी कस्टडी में लिया गया है, और कल रात की अपडेट यह है कि जो जिस बंदे की जगह थी वो उसको भी अरेस्ट किया गया है, जिसका कहना यह है कि उसने फैक्ट्री पर्पस के लिए रेंट आउट की है। तो अभी हम इस कंक्लूसिव एविडेंस पे नहीं पहुंच सके कि ये गोश्त एक्चुअली क्यों स्लॉटर हुआ और कहाँ जा रहा था। लेकिन 3 सिनेरियो हो सकते हैं। ठीक है। नंबर 1 सिनेरियो तो ये है कि जी वो जो गोश्त है वो रेस्टोरेंट से सप्लाई हो रहा हो सकता है, नंबर 1। अच्छा। नंबर 2, जो हमारे फॉरेन नेशनल्स हैं उनकी यूजेज और कंजम्पशन के लिए गोश्त जो है ना स्लॉटर हो सकता है। तीसरा और आखिरी सिनेरियो ये हो सकता है कि इसको एक्सपोर्ट करने के लिए जो है ना ये स्लॉटर हो रहा हो। तो इन तीनों सिनेरियोज पे काम हो रहा है। जो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, पर्टिकुलरली पुलिस, वो CCTV की मदद से और बाकी जो टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं उसकी मदद से ये पूरा इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। ठीक है। कि इसके पीछे क्या हाथ है, को माफिया इन्वॉल्व है या उनका पर्पस क्या था, उस पर काम हो रहा है। बट एट द सेम टाइम मैं ये जरूर बात मेंशन करूं कि ये जो डंकी है वो भी कोई फ्री वाली आइटम है नहीं, उसकी कॉस्ट भी अपनी जगह है। तो अगर हम उसको कॉस्ट वाइज कंपेयर करें विद दी बड़ा गोश्त जो बीफ होता है गाय और भैंस का, उस गोश्त से कंपैरिजन में भी वो इतना चीप गोश्त नहीं है गधे का। तो वो फाइनेंशियल मॉडल भी जो है ना वो प्रॉपर उसको सपोर्ट नहीं करता। तो इट इज अर्लियर टू से एनीथिंग। हम वो एविडेंस चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जैसे को कंक्लूडिंग बात आएगी तो विल डेफिनेटली शेयर विद द मीडिया, विद द जनरल पब्लिक। मेमन साहब, मतलब ये गधों का गोश्त जो है ये रेस्टोरेंट्स को सप्लाई होने वाली बात को आप रूल आउट नहीं कर रहे? देखें, मैं इनिशियली ये बात जरूर बता चुका हूँ कि पिछले 2 सालों से ये इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी इस्टेब्लिश हुई है, और हमारी टीम और तकरीबन डेली बेसिस पे ये चेक एंड बैलेंस होता है डिफरेंट जगहों का। हमें कभी भी ये एविडेंस नहीं मिला किसी भी रेस्टोरेंट में कि कोई हराम गोश्त जो है ना वहाँ वो कुक हो रहा और कस्टमर को सप्लाई किया जा रहा हो। तो वो उसकी जो है ना एफर्ट, उसकी जो इंस्पेक्शन है वो एक कॉन्टिन्यूस है, बिफोर दिस इंसिडेंट इवन एंड आफ्टर दिस इंसिडेंट। तो वो एक अलग है कि जी हमने मतलब जब इंस्पेक्शंस की हैं तो कहीं भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला। हाउएवर, चूंकि ये गोश्त तो पाया गया है, ये जो मतलब 1000 kg की गोश्त की बात हो रही है डंकी मीट की, वो जाहिर है सामने नजर आया, हमें मिला है। अब वो कहाँ जा रहा था, मैंने अगेन वही बात की कि सिनेरियोज तो तीनों डेवलप हो सकते हैं, लेकिन उसका चांस बड़ा कम है कि रेस्टोरेंट में सप्लाई हो रहा हो। तो अगेन मैंने कहा इट इज वेरी अर्ली टू डिड्यूस एनी एविडेंस। तो जैसे इन्वेस्टिगेशन फाइनल होगी आपके साथ शेयर करेंगे। तो मतलब आप इस बात को भी समझ, ये जो तासुर है आप इसको भी मुस्तरद कर रहे हैं कि शायद ये गोश्त बाकी गोश्त जो है उससे ज़्यादा सस्ता है, तो शायद इसलिए सप्लाई होता हो? नहीं, मैंने कहा नहीं है।
यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वो ज़ाहिर फाइनेंशियल मॉडल भी उसको सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, लेकिन ओवरऑल इस्लामाबाद के अंदर जो स्लॉटर हाउसेज हैं वो तो परमिट दी जाती है, इजाज़तनामा होता है। आपकी नज़र में कितने स्लॉटर हाउसेज हैं और कितनों आप समझते हैं आपके मुताबिक कि वो गैर कानूनी है? देखें, ये जो स्लॉटरिंग होती है, जो मीट की पर्टिकुलर स्लॉटरिंग है, ये एक ही स्लॉटर हाउस है जो पिंडी में वाक़या है। ठीक है। और रवात से आगे ये साथ है पिंडी की जुरिसडिक्शन में। इस्लामाबाद और पिंडी का गोश्त जो है वो वहीं स्लॉटर होता है सुबह को, वहाँ डॉक्टर भी अवेलेबल होता है, इंतजामिया भी अवेलेबल होती है और वहाँ से वो स्लॉटर होकर गोश्त निकलता है। यहाँ के जितने ये मीट सेलर्स हैं, जिनको आप रिटेलर्स कहेंगे, वो तमाम गोश्त वहाँ से परचेज करते हैं और वहीं से रेट भी निकलता है और परचेजिंग भी वहीं से होती है, विच इज़ इंस्पेक्टेड। तो बाकी अगर कोई स्लॉटर हाउस प्राइवेटली कर रहा है तो उस पर डेफिनेटली दैट इज एन इलीगल स्लॉटर हाउस और उस पर कॉन्स्टेंटली चेक भी है। कई बार हमने जो है ना डिफरेंट प्राइवेट जगहों पे भी स्लॉटरिंग वो की है, इंस्पेक्ट की है और उनको रोका भी है, उनके खिलाफ एक्शन भी लिया है। तो एक सरकारी स्लॉटर हाउस, मैंने जैसे कहा कि पिंडी और इस्लामाबाद के बॉर्डर पे फॉल करता है और वहीं डेली सुबह को स्लॉटरिंग होती है अर्ली आवर्स में और वहाँ सप्लाई किया जाता है गोश्त। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।